शाम को चित्रा जी के घर जाएंगे, उनके घर हो। चित्रा त्रिपाठी क्यों भिड़ी अशोक कुमार पांडे से? क्यों उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कई लोगों को फटकार लगाई? क्यों चित्रा और रवि किशन के रिश्ते पर उंगलियां उठाई जा रही हैं? ऐसा क्या हुआ 8 अगस्त को कि दोनों सोशल मीडिया पर छा गए? रवि किशन और चित्रा की कौन सी वीडियो लीक हो गई जिससे चित्रा नाखुश है? क्या है इस वीडियो में? कौन है चित्रा जो कभी प्रोफेशनल तो कभी पर्सनल लाइफ के लिए छाई रहती है? चलिए इस पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज न्यूज जगत की जानी मानी एंकर्स में शुमार होती हैं, लेकिन इनकी पहचान पत्रकारिता से ज्यादा बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में की जाती है, जो आज गोदी मीडिया की चमचागिरी में लगी रहती है। जब भी इनसे पक्ष को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये सरकार की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है और हर वक्त मोदी सरकार की भक्ति में लीन रहती है, जबकि विपक्ष को चुन चुनकर निशाना बनाती है। इसलिए जहां ये एक तरफ पक्ष की पसंदीदा एंकर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष को एक आंख नहीं भाती। इन्हीं अलग थलग बर्ताव की वजह से चित्रा अक्सर खबरों में छाई रहती हैं और हाल ही में आई एक वीडियो ने तो ऐसा गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया है कि चित्रा का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ देखा जा सकता है। दरअसल 8 या 9 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें चित्रा अपने घर पर एक निजी कार्यक्रम में मग्न थी। ये एक फैमिली फंक्शन था जिसमें सभी घर वाले रिश्तेदार शामिल हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही इस पारिवारिक फंक्शन में एंट्री हुई रवि किशन की। जी हाँ, वहीं रवि किशन जो एक भारतीय अभिनेता और टेलीविजन हस्ती हैं, जो हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में अपने नाम का लोहा मनवाते हैं और 2006 में तो इन्होंने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था, जबकि बॉलीवुड की मूवी में भी ये नजर आ चुके हैं, जैसे तेरे नाम, लापता लेडीज, जिला गाजियाबाद, एजेंट विनोद, मुक्केबाज, रावण वगैरह वगैरह। एक तरफ जहां इन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पहचान बना ली है, वहीं दूसरी तरफ ये सियासत का भी एक जाना माना नाम बन गए हैं। जहां पहले ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, वहीं अब ये बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और लोकसभा मेंबर का दर्जा भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि चित्रा के फैमिली फंक्शन में इनका जाना बवाल बन गया है, क्योंकि चित्रा, जिन्हें बीजेपी पार्टी की चमची कहा जाता है, उनके घर पर बीजेपी नेता का पारिवारिक कार्यक्रम में जाना इस बात पर मोहर लगा रहा है कि चित्रा और बीजेपी पार्टी का नाता कितना गहरा है। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चित्रा ने रवि किशन को ही क्यों पार्टी में बुलाया? क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या इनका रिश्ता प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल हो चुका है? ऐसे कई सवालों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है और इस सैलाब के शिकार बन गए हैं। रवि किशन और चित्रा त्रिपाठी, इन दोनों के रिश्ते पर उंगली उठाने की एक नहीं कई वजहें हैं। जैसे सबसे पहले चित्रा का बयान और उनका मनचला बर्ताव। कुछ समय पहले चित्रा ने एक बयान में कहा था कि मैं वैसे तो शादीशुदा हूँ, लेकिन घर के बाहर सिंगल हूँ, और ये बात अब सच भी हो चुकी है, क्योंकि चित्रा ने अपनी पिछली 16 साल की शादी को खत्म कर दिया है और अपने हस्बैंड अतुल अग्रवाल से डाइवोर्स ले लिया है, जिसकी वजह पारिवारिक कलेश और लड़ाई झगड़ा बताया गया है। इसलिए अब चित्रा जब ऑफिशियल सिंगल हो गई है तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और उनका नाम रवि किशन के साथ जोड़ा रहा है। हालांकि रवि किशन भी शादीशुदा हैं और 1993 में इन्होंने प्रीति शुक्ला संग शादी रचाई थी और आज दोनों 4 बच्चों के पेरेंट्स हैं। लेकिन रवि किशन की चित्रा के साथ बढ़ती नजदीकियां लोगों को उन पर शक करने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि कई बार दोनों को एक साथ देखा गया है। और तो और चित्रा के फैमिली फंक्शन में जाने से पहले भी रवि किशन ने पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि वो चित्रा के घर फंक्शन में जाएंगे। दरअसल ये फंक्शन 8 अगस्त 2025 को रखा गया था, जहां चित्रा ने गोरखपुर में अपने भतीजे के जन्मदिन की खाहुशी में सबके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा था, जिसमें रवि किशन भी शरीक हुए और चित्रा के साथ अच्छी बोलचाल हुई। पर मसला तब खड़ा हो गया जब दोनों के साथ नाचने गाने की वीडियो किसी ने लीक कर दी, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स का सैलाब उमड़ गया। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर फैमिली फंक्शन में रवि किशन का क्या काम। इन दोनों के रिश्ते पर ना सिर्फ तरह तरह के सवाल उठाए गए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर ये दिखाने की भी कोशिश की गई कि बीजेपी सांसद और बीजेपी पत्रकार का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मामला उससे भी बढ़कर है। तभी तो सांसद महोदय पत्रकार महोदया के घर निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुई और लोगों ने दोनों को शक के कटघरे में खड़ा कर उन पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो इससे चित्रा बुरी तरह से चिढ़ गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जिसने भी ये वीडियो लीक की है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि ये वीडियो लीक किया किसने, क्योंकि उस फैमिली फंक्शन में तो सिर्फ चित्रा के घर वाले परिवार वाले ही थे, न कि कोई बाहरी शख्स था सिवाय रवि किशन के। तो ऐसे में अगर वीडियो लीक हुई है तो जरूर इसमें किसी परिवार वाले का ही हाथ होगा ना, क्योंकि वीडियो तो उन्हीं के परिवार के भीतर से आया है। किसी पत्रकार, किसी विपक्ष के नेता या अभिनेता ने इस वीडियो को शूट नहीं किया,
बल्कि ये तो किसी फैमिली मेंबर का ही काम है, लेकिन चित्रा इस बात को समझने और मानने को तैयार ही नहीं है कि मीडिया की नौकरी ने आपकी भाषा किस कदर नष्ट कर दी है। आपका पारिवारिक वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे आया ये मैं नहीं जानता, किसी न किसी पारिवारिक जन ने ही उसे कहीं पोस्ट किया होगा। आगे उन्होंने एक अकाउंट लिंक शेयर करते हुए लिखा, मैंने तो सिर्फ यहाँ से उस वीडियो को रिपोस्ट किया और आपके या आपके परिवार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। आपने आराम से कहा होता तो मैं 1 सेकंड में हटा देता, लेकिन मुझे धमकी देकर और मेरे परिवार की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके आपने ये अधिकार खो दिया है। आपने लातों के भूत जैसे आपत्तिजनक शब्दों का यूज करके मुझे सीधे तौर पर हिंसक धमकी दी है। लीगल ऑप्शन मेरे लिए भी खुले हैं। आगे उन्होंने लिखा, आज तक के साहित्यिक मंच के अलावा न मैं आपसे कहीं मिला हूँ और न ही आपको जानता हूँ, इसलिए निजी कुछ नहीं है। धमकियां मजबूती नहीं, कमजोरी की निशानी है। इसके बाद अशोक पांडेय ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इस पारिवारिक आयोजन की सार्वजनिक तस्वीरें गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन पहले ही 8 अगस्त को अपने ट्विटर से सार्वजनिक कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अशोक पांडेय और चित्रा त्रिपाठी के बीच बुरखा कहां से आया, जबकि यहाँ तो धार्मिक कोई बवाल था ही नहीं। तो फिर चित्रा ने क्यों इस्लाम की पहचान बुरखे को बीच में लाकर उसे तंज कसा? उनका ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके अंदर कितना जहर घुला हुआ है, वो भी इस्लाम के खिलाफ, जिसका नाम लेकर उन्होंने बेबात बेमौके पर तंज कसना शुरू कर दिया। या इसे आप चित्रा की बौखलाहट का एक रूप भी मान सकते हैं, जो वीडियो के वायरल होने के बाद इतनी ज्यादा बौखला उठी है कि बिना गलती के भी लोगों को धमकियां देती फिर रही हैं। अगर सच में वीडियो वायरल करना गुनाह है तो फिर इसके हिस्सेदार रवि किशन भी हैं, लेकिन चित्रा ने उन पर कोई सवाल नहीं उठाया है। तो फिर यूजर्स पर क्यों? इन्हीं सब सवालों और जवाबों की वजह से ये पूरा मामला बुरी तरह से उलझ चुका है और चित्रा अपने ही बयानों की वजह से लोगों के गुस्से का शिकार हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की लीगल धमकियां देना सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।